आपको लगता है चंद्रमा पर सिर्फ बेजान धूल है, लेकिन सच तो ये है कि उस धूल के कणों में इंसानों का भविष्य छिपा हुआ है। चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद है हीलियम 3, एक ऐसा ईंधन जो न्यूक्लियर फ्यूजन से असीमित और साफ ऊर्जा दे सकता है। इतना शक्तिशाली कि सिर्फ 25 टन हीलियम 3 पूरे अमेरिका को 1 साल तक रोशनी दे सकता है। इस मिट्टी में छिपे हैं दुर्लभ धातु टाइटेनियम, जिरकोनियम और ऑक्साइड खनिज, जिनसे निकाला जा सकता है ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो इंसानों को सांस भी देगी और रॉकेट का ईंधन भी बनेगी। और ध्रुवीय क्षेत्रों में तो पानी के अणु और बर्फ के निशान भी मिले हैं। मतलब चंद्रमा पर बस्तियां बसाना अब सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें, याद रखिए उसकी सतह पर बिखरी यह धूल ही आने वाले कल की ऊर्जा, जीवन और अंतरिक्ष उपनिवेश की असली कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सबसे पहले कौन सा ग्रह बना था? लगभग 4.6 अरब साल पहले जब सूर्य का जन्म हुआ, उसके बाद सबसे पहले बना था बृहस्पति ग्रह। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति का कोर सूर्य के जन्म के सिर्फ 10 से 20 लाख साल बाद ही बन गया था। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली था कि इसने आसपास की गैस और धूल खींचकर खुद को विशाल ग्रह में बदल लिया। इसी वजह से एस्टेरॉइड बेल्ट कभी ग्रह नहीं बन पाई और पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह आज इतने छोटे रह गए। बृहस्पति को सौरमंडल का बड़ा भाई कहा जाता है क्योंकि ये धूमकेतु और उल्कापिंडों को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी को बचाता है। तो याद रखिए, सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल का पहला जन्मा ग्रह था बृहस्पति ग्रह। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास ऐसा खनिज है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को बदल सकता है? इसका नाम थोरियम है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है जिसे भविष्य का साफ सुथरा परमाणु ईंधन माना जाता है। यह न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि इससे निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा भी बेहद कम होता है। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में थोरियम सीमित मात्रा में है, लेकिन भारत के पास है इसका सबसे बड़ा भंडार, लगभग 10 लाख टन। ये खजाना छिपा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्री तटों की रेत में। भारत ने थोरियम को ध्यान में रखकर 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम बनाया है। पहला चरण यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम और अंतिम सबसे अहम थोरियम रिएक्टर, जो भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना देगा। सोचिए, जिस देश के पास इतना विशाल थोरियम है, वह आने वाले कल में दुनिया का ऊर्जा महाशक्ति बन सकता है। तो अगली बार जब ऊर्जा संकट की बात हो, याद रखिए भारत के पास है भविष्य का असली ईंधन थोरियम। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहले क्या बना था? ग्रह या फिर चंद्रमा नहीं, सबसे पहले जन्म लिया सूर्य ने। लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था। अचानक किसी सुपरनोवा के झटके से यह बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने सारी सामग्री को खींचकर केंद्र में जमा किया और वही दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि शुरू हुआ नाभिकीय संलयन। और इस धमाके के साथ हमारा सूर्य चमक उठा। यानी सौरमंडल में सबसे पहला सदस्य था सूर्य, जिसने बाद में अपने चारों ओर बची हुई धूल और गैस से ग्रहों और चंद्रमाओं को जन्म दिया।